राधे राधे। श्रीजी एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो इसी सीरीज में हमारा ज्योग्राफी का आखिरी चैप्टर नंबर 5 है मानव संसाधन। मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित, अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। जनसंख्या का वितरण यदि देखा जाए तो भूपृष्ठ पर लोग जिस प्रकार फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं। अधिक सघन बसे क्षेत्र दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्वी अमेरिका आदि इसमें आते हैं। और विरल बसे क्षेत्रों में हमारा उच्च अक्षांशीय उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और उच्च पर्वतीय स्थान और विषुवतीय वन यहाँ पर शामिल हैं। वहीं जनसंख्या का घनत्व की बात की जाए तो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। आपसे डेफिनेशन के रूप में पूछा जा सकता है। यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। सबसे अधिक घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में पाया जाता है। फिर है हमारा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना है। जैसे कि पहला है भौगोलिक कारक, जिसमें स्थलाकृति आती है, यानी कि खेती, विनिर्माण, सेवा, क्रियाएं आसानी से यहाँ से हो सकती है, जैसे गंगा का मैदान। फिर है जलवायु, तो यहाँ पर अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा स्थल, रूस। मृदाएं, तो मृदाओं का देखें तो उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है, इसलिए ये स्थान अधिक बसे हुए स्थानों में से एक है। फिर जल के रूप में बात करें तो उन क्षेत्रों में रहने की को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है, जैसे नदी और घाटियां। फिर है खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। फिर इसमें सामाजिक, आर्थिक, कुछ राजनीतिक, सांस्कृतिक कारक भी हैं। आर्थिक कारक इसके अंतर्गत यहाँ आपको देखने को मिलेंगे कि भाई औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, जैसे जापान के ओसाका और मुंबई। फिर सांस्कृतिक कारक में धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। इसमें अच्छे निवास, वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी जैसे शामिल हैं। फिर वही सामाजिक कारक में आते हैं अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे बसे हुए क्षेत्र। वहीं जनसंख्या परिवर्तन की बात करें तो एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन जो आता है उसे जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या स्थिर नहीं रहती है, प्राकृतिक कारणों, सामाजिक, आर्थिक कारणों से बदलती रहती है। जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य घटक क्या हैं? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। जन्म दर प्रति, इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रति 1000 जनसंख्या एक वर्ष में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या है। फिर मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या है। और प्रवास, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। प्रवास से जनसंख्या वितरण संरचना भी बदलती है, उसे हम प्रवास कहते हैं। फिर यदि बात करें तो प्राकृतिक दर क्या है? एक देश की जन्म दर मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। इसमें भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। उत्प्रवासी और अप्रवासी में भेद पूछते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्प्रवासी वह लोग होते हैं जो देश छोड़ते हैं, अप्रवासी वह लोग होते हैं जो देश में आते हैं। फिर है जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या है? जन्म दर मृत्यु दर के आधार पर जनसंख्या का आकार बदलता रहता है। यदि जन्म दर ज्यादा हो मृत्यु दर से तो जनसंख्या बढ़ती है। जन्म दर अगर कम हो मृत्यु दर से जनसंख्या घटती है। और अगर बराबर हो तो जनसंख्या स्थिर रहती है। जनसंख्या संगठन क्या है? इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। किसी क्षेत्र या देश की जनसंख्या को अलग अलग आधारों पर बांटना, उसकी संरचना का अध्ययन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय, आय के स्तर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड ये दर्शाता है कि जनसंख्या की आयु संरचना का ज्ञान, इसमें हमें ये समझने में मदद मिलती है कि किसी देश की जनसंख्या में कितने आश्रित बच्चे, वृद्ध अधिक हैं और कितने कामकाजी हैं। फिर वही लिंगानुपात का पता कैसे लगता है कि इससे किसी देश के लिंग अनुपात और पुरुष महिला संतुलन की स्थिति को आसानी से समझा जा सकता है। फिर आर्थिक स्थिति का आकलन और जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति भी करी जा सकती है। राधे राधे।